स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी ऑफ अविपीडिया। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एसएससी सीजीएल मेंस का जो हमारा एग्जाम है उससे रिलेटेड जनरल स्टडीज का जो पार्ट है हमारा। ओके, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है हम उसको साथ के साथ ही कवर कर लेते हैं। तो इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी, है ना। स्मार्ट स्टडी का ये एक पार्ट है, ठीक है। तो सी स्टूडेंट्स, हम स्मार्ट स्टडी के अंडर जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन भी रीड करेंगे और फिर उसको हम अटेम्प्ट भी करेंगे। एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, उसको उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा या जितने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर है आपको? तो लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो सी स्टूडेंट्स, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है फॉर द एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, टायर 2 के लिए, तो इसमें 10 टेस्ट हैं स्टूडेंट। 60 क्वेश्चंस होंगे ईच टेस्ट के अंदर, 30 क्वांट के और 30 आपके। तो 249 में ये टेस्ट सीरीज है स्टूडेंट्स, बहुत ही क्वालिटेटिव इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। आप इनको अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ही हेल्पफुल होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन द पेपर। ठीक है, तो पेपर के अंदर आपको, अगर आप बहुत अच्छे लेवल के अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाते हो, राइट, प्रैक्टिस करके जाते हो, तो वैसा सही जब पेपर में आ जाता है तो आपको उसको अटेम्प्ट करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ठीक है, तो बहुत ही क्वालिटेटिव वे में, बहुत रिसर्च के बाद इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। तो आप इसको लीजिए, यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए, तो अपने रिव्यूज भी शेयर करना। ठीक है, इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए आप। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव फर्दर। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा आपके पास, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, लिंक ज्वाइन करके और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है, किसी भी कोर्स के लिए। तो लेट्स मूव फर्दर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ पे और फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है? विच अमंग द फॉलोइंग वाइटामिन इज नोन एज नी। कहता है ऐसा कौन सा वाइटामिन है जिसको हम नियासिन कहते हैं। ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B4 एंड विटामिन B3। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए और फिर इसका आंसर कीजिए। पॉज लीजिए और फिर इसका आंसर कीजिए। हाँ जी, क्या आंसर है बच्चे इसका? तो नियासिन जो है, कौन से विटामिन को बोला जाता है? विटामिन बी को हम नियासिन कहते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड विटामिन के बारे में, यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट क्या चीज है विटामिन सी है स्टूडेंट। विटामिन स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर यू नो मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में हमें हेल्प करते हैं। इट मीन्स कि कुछ ऐसे केमिकल जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल एकदम क्या रहता है, ऑप्टिमम रहता है, कि मतलब वो सही से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सही नहीं हुआ, ठीक है, तो होगा क्या, आपका मेटाबॉलिज्म की वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ विटामिन्स के नाम है और फिर उनके कॉमन नेम और फिर उनसे होने वाली कुछ का मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया। तो पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को स्टूडेंट, उसका जो नाम है उसका नाम है केमिक रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल नाम है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। सी हियर स्टूडेंट्स, विटामिन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल, विटामिन्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक विटामिन्स होते हैं फैट सॉल्युबल। इसका क्या मतलब? इट मीन्स कि कुछ ऐसे विटामिन होंगे जो स्टूडेंट्स हमारे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि अगर आपने पानी पिया तो हो सकता है कि वो पानी के साथ विटामिन जो है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाए थ्रू। फैट सॉल्युबल का मतलब होता है कि वो हमारी बॉडी की फैट के अंदर डिसॉल्व होके काफी लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन ए है स्टूडेंट, दैट इज अ फैट सॉल्युबल। और जो इससे डिजीज होती है दैट इज द नाइट ब्लाइंडनेस। एक्चुअली में स्टूडेंट, जो विटामिन ए है स्टूडेंट, वो क्या करता है, हमारी आईज की हेल्थ को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो हमारी आई का विजन है। अगर आपके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई स्टूडेंट, तो आपको क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है।
कि आपको विजन से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी 1 की। तो बी 1 में जो आपका यहाँ पे क्या है, आपको क्या हो सकता है, जो इसका कॉमन नेम है दैट इज द थायामिन। इट इज अ वाटर सॉल्युबल और इससे होने वाली डिजीज होती है बेराबेरी। क्या नाम होती है? बेरी। अगली है विटामिन बी 2, तो जिसका कॉमन नेम क्या है हमारा? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है उसका केमिकल नेम? राइबोफ्लेविन। इट इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। इसकी वजह से स्टूडेंट बी 2 की वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो जाती है। अगर मान लो मतलब आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, या आपकी बॉडी के अंदर क्या नहीं होगी? ग्रोथ नहीं होगी, रिटार्डेड ग्रोथ। नेक्स्ट है विटामिन बी 3, जिसको हम नियासिन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल एंड इट लीड्स टू पेल्जीरिया। पेल्जीरिया एक डिजीज होती है। पेल्गिरा जो है वो एक टाइप की रेयर डिजीज है, कम होती है बट हाँ होती है, तो बहुत ही फेटल डिजीज होती है। नेक्स्ट है विटामिन बी 5, जिसको हम पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं, पेंटोथोनिक एसिड कहते हैं। इट इज ऑल्सो वाटर। नेक्स्ट है विटामिन बी 6, को हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट इज विटामिन बी 7, जो बायोटीन है, वाटर सॉल्युबल है, जो हमारी हेयर की हेल्थ को बनाए रखने में हेल्प करता है, हेयर और नेल की हेल्प। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी 9, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड बोलते हैं। की वजह से अगर विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी हो जाए स्टूडेंट, तो आपको एनीमिया की वजह से आपको क्या हो सकता है? खून की कमी हो सकती है आपके अंदर, कि आरबीसी को बनाए रखने में हेल्प करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट दैट इज अ विटामिन बी 12, जिसको हम साइनो कोबालामिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइनो कोबालामिन, या साइनो कोबालामिन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। ये भी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी 12 आपको। नेक्स्ट है विटामिन बी 3, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिसकी वजह से स्कर्वी डिजीज, तब आपके लिप्स यहाँ से फटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी, जो जिसको हम कैल्सीफिरॉल कहते हैं, की वजह से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स का मतलब होता है कि आपकी जो हड्डियां हैं ना वो ऐसे मुड़ जाती हैं। आपकी जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती हैं, ये बेंड हो जाती हैं। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, लेग्स जो है वो इस तरीके से मुड़ जाती हैं, या इस तरीके से बेंड हो जाती हैं अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड, तो हम बोलते हैं रिकेट्स। ये किसकी वजह से होता है? विटामिन बी, जो हमारा डी है, विटामिन डी है, उसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो हम सन विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सन, अगर आप सन की लाइट में बैठते हो तो आपको विटामिन बी, जो आपका विटामिन डी है वो पूरा हो जाता है। आपका विटामिन वो क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। सॉरी स्टूडेंट, पहले हम वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं स्टूडेंट्स हम। समझ में आया? आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या? विटामिन, यहाँ पे बी 2 की बात, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो रीड कीजिए क्वेश्चन यहाँ पे केयरफुली। क्या है? कहता है विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फैट। कहता है ऐसा कौन सा एंजाइम है वो हमें हेल्प करता है फैट की ब्रेक डाउन। क्लियर स्टूडेंट? जब भी आप बॉडी के अंदर फैट करते हो, मतलब बटर है ना, ऐसी चीजें जब आप खाते हो, उसको ब्रेक डाउन के लिए कुछ एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं। आपको बस उस एंजाइम का नाम बताना है जो क्या करे? फैट को तोड़े। अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट। अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। तो क्या है यहाँ पे इसका आंसर? दैट इज द लाइपेज। लाइपेज एंजाइम है, क्या करता है? फैट और लिपिड्स की ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। लिपिड्स आर आल्सो टाइप ऑफ फैट, इट इज अ वेजिटेबल फैट। ठीक है, लिपिड्स जो है को ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। कौन? फैट और लिपिड्स को। कौन? लाइपेज एंजाइम। कौन? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, क्लियर है? आगे मूव कर, यहाँ पे देखिए। अच्छा, ये कुछ विटामिन, सॉरी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखा हुआ है। पहला एंजाइम है
लाइपेज। लाइपेज लाइपेज जो एंजाइम है वो ब्रेकिंग करता है किसकी? फैट की ब्रेक डाउन करता है फैट की। दूसरी है अमाइलेज। अमाइलेज आपको मैंने कल भी बताया था प्रीवियस ईयर लेक्चर के अंदर। अमाइलेज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? हमारे माउथ के अंदर भी होता है, हमारे स्लाइवा के अंदर, है ना। स्लाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं प्रोड्यूस करते हैं किसको? अमाइलेज। वो ब्रेक डाउन करते हैं किस? कार्बोहाइड्रेट्स की और स्टार्च की। ब्रेक डाउन करते हैं किस? कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च की। तो अमाइलेज हेल्पफुल फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो एंजाइम है हमारी बॉडी में जो स्टूडेंट, पेप्सिन कहाँ पे रिलीज होता है? हमारे स्टमक के अंदर रिलीज। अगर आपने न्यूट्रिशन वाले जो मेरे चैप्टर हैं पहले वाले, लाइफ प्रोसेस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अगर आपने वो ध्यान से देखी होती, इसका आंसर आपको पक्का पता होता। जो पेप्सिन है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, प्रोड्यूस्ड स्टमक। ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारे स्टमक में भी टूटता है और आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, क्योंकि स्टमक में उसकी पार्शियल डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन की हमारी इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है राइबोन्यूक्लियस कैटालाइसिस द डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए इनटू स्मॉलर कंपाउंड। जो राइबोन्यूक्लियस कैटालिसिस है द डिग्रेडेशन करता है किसकी? आरएनए इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट, द स्मॉलर कंपोनेंट। ठीक है, राइबोन्यूक्लियस जो है वो क्या करता है? डिग्रेडेशन करता है किसकी? आरएनए की इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट। राइबोन्यूक्लियस आरएनए को तोड़ता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था? फैट को तोड़ने वाला लाइपेज। ठीक है, क्लियर आपको? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड अटेम्प्ट कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अटेम्प्ट कीजिए। क्या है क्वेश्चन? वीडियो को पॉज कीजिए और फिर कीजिए। कहता है मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ देम। कहता है तीन तरीके की हमारी मसल्स होती हैं, इसमें से कौन सी नहीं है? मसल की बात की है स्टूडेंट यहाँ। क्या की है? मसल की बात की है, तो आप मसल के बारे में देखिए यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, पहला वो बोलता है सिसिमोइड मसल, दूसरा बोलता है स्मूथ मसल, तीसरा बोलता है कार्डियक मसल और चौथा बोलता है स्केलेटल मसल। क्लियर स्टूडेंट? हमारी बॉडी में तीन टाइप की मसल्स होती हैं। पहली होती है हमारे अंदर स्मूथ मसल्स, कार्डियक, और तीसरी होती है स्केलेटल मसल। सिस्मोइड्स इज नॉट द मसल, इट इज अ बोन। सिस्मोइड इज द बोन, ना कि ये हमारी मसल है स्टूडेंट, ये मसल नहीं है। ठीक है, सिस्मोइड इज नॉट द मसल, इट इज अ बोन। ये हमारी बॉडी के अंदर बोन होती है। मसल तीन ही टाइप की होती है, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल। ठीक है, स्मूथ मसल्स का क्या मतलब है तो हम यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। स्मूथ मसल का मतलब होता है स्टूडेंट जो हमारी इनवॉलंटरी, और वी कॉल्ड इट एज ए नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। हम हमारे बॉडी में दो टाइप की मसल्स होती हैं, समझिए, दो तरीके की। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की, पहली, सॉरी, इनवॉलंटरी, एक मिनट, 12 सेकंड। मसल जो है वो हमारी बॉडी में दो टाइप की होती है। पहली इनवॉलंटरी, कौन सी? इनवॉलंटरी मसल। और दूसरी होती है वॉलंटरी। वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट वो वाली मसल जो हमारी कंट्रोल में नहीं। अब आई है, आई बार बार क्या करती रहती है? इस तरीके से आपकी आईज जो है बंद और खुलती रहती है। क्यों? क्या ये आपकी कंट्रोल में है? एक लिमिट के बाद ये कंट्रोल में नहीं। ठीक है, तो दीज टाइप मसल्स आर द इनवॉलंटरी मसल। वॉलंटरी का मतलब होता है स्टूडेंट तो आप कंट्रोल कर सको, जैसे कि आप आर्म की मूवमेंट को कंट्रोल, ये मसल्स को आप कंट्रोल, आप लेग्स की मसल्स को कंट्रोल कर सकते। कैसे कर सकते हो भाई? क्योंकि आपका मन है तो आप बैठोगे, आपका मन नहीं है तो आप नहीं बैठोगे। आपका मन है तो आप ऐसे रिस्ट को, ऐसे इस तरीके से आप आर्म को यहाँ पे क्या कर सकते हो? टिल्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो।
लिख सकते हो, है ना? आपके हैंड के जो मसल्स हैं, ये क्या आपकी आपकी मतलब मर्ज़ी से जो चलते हैं। कि आपकी मर्ज़ी से क्या होते हैं, आप बोलते हो। क्या ये जो आपके जॉ के मसल्स हैं, आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं, राइट? बट these मसल्स आर वी कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, मतलब कि जो अपनी मर्ज़ी से जिन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मसल्स कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट, उनको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स। और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे कि हमारी स्टमक की जब हमारे को भूख लगती है तो ऐसे ऐसे हमारी मसल्स के करके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो दैट इज द इनवॉलंटरी मसल। आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है दैट आर द इनवॉलंटरी मसल्स, बिकॉज उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है? उनकी एक्टिविटी को आप क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं। क्लियर आपको यहाँ पे? तो इनवॉलंटरी मसल्स मतलब कि आपकी हार्ट की मसल, हार्ट की, आईज की, ठीक है, स्टमक की, दीज आर द इनवॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल जैसे कि आपकी आर्म की मसल हो गई, आप लिख लो, आर्म की, लेग्स की, ठीक है, इनकी मसल्स को आप क्या कर सकते हो? हैंड की, इनकी मसल्स को आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल। क्लियर है? फिर ये कहता है कार्डियक मसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन अवर हार्ट। सी हियर स्टूडेंट, कार्डियक अरेस्ट आपने सुना, तो कार्डियक मसल जो है स्टूडेंट वो आपकी हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। कार्डियक मसल हमारी बॉडी की सिर्फ इकलौती ऐसी मसल है जो 24/7 जो है वो काम करती है बिना रुके। अगर मान लो आपके हार्ट की मसल काम करना यहाँ पे बंद कर दे तो स्टूडेंट आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा, और अगर हार्ट बंद हुआ तो आप भी बंद हो जाओगे, आप ब्रीद नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई हार्ट की जो मसल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल बोलते हैं, आर द इनवॉलेंट। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की जो हमारी बोन के साथ जो मसल्स लगी हुई है ना, देखिए, skeletal muscles is a muscle tissue that is attached to the bone and is involved in the functioning of different parts of the body। ऐसी मसल्स जो हमारी हमारा जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जो 206 हड्डियां हैं, इनके साथ जो मसल्स जुड़ी हुई, देखो ये हमारी हड्डी, इसके साथ स्टूडेंट मसल जुड़ी होती है, की वजह से हड्डी क्या करती है? मूव करती है। आप उठते हो, बैठते हो, है ना, आप इस तरीके से करते हो, यहाँ पे जो हड्डी है उसकी मूवमेंट होती है, इसकी इस हड्डी की मूवमेंट होती है। ये जो मूवमेंट हो रही है हमारे स्केलेटन सिस्टम, दैट इज ड्यू टू द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटन बोन की जो मूवमेंट है स्टूडेंट, दैट इज ड्यू टू द स्केलेटल मसल, क्योंकि वो हेल्प करते हैं स्केलेटल मसल्स को क्या करने में? कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करने। ओके, ओके, लेट्स मूव। ओके, यहाँ पे लेक्चर ओवर करने से पहले स्टूडेंट्स आई हैव टू, यहाँ पे मेरे को आपको कुछ दिखाना है स्टूडेंट, के बाद ही आप यहाँ लेक्चर से लीव कर सकते हो, उससे पहले नहीं करोगे। तो हम जाते हैं क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद स्टूडेंट आपको खोलना है अभिपीडिया, अभिमन्यु आईएएस का ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी पेपर की तैयारी करनी, मान लो आपको करनी है भाई तैयारी, एसएससी एमटीएस की तैयारी करनी है, सीजीएल की बात ना करके मैं एमटीएस की बात करती हूँ, वैसे तो आप सीजीएल के भी कर सकते हो, डाउट अबाउट दैट। तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, आपको जाना पड़ेगा माइक्रोवर्स पे। जैसे आप माइक्रोवर्स की साइट ओपन करोगे, सबसे पहले आप करोगे यहाँ पे अपना नंबर रजिस्टर। क्या करोगे? नंबर को करोगे रजिस्टर, और फिर करोगे कॉल या फिर व्हाट्सएप, और आपका नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ठीक है? फिर मान लो फॉर एग्जांपल आपको करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको प्रॉब्लम है, आप इंग्लिश लैंग्वेज पे क्लिक कर लिया आपने, क्लिक। अब क्या है, पूरा पूरा इंग्लिश का कोर्स जो है उसको आप परचेज कर सकते हो ओनली एंड ओनली 390 के, ओनली एंड ओनली 390 के, 90 के अंदर। आपको एरर करेक्शन करना है तब भी कर सकते हो। क्लॉज टेस्ट, मान लो आपको सिर्फ क्लॉज टेस्ट करना है, भाई बाकी सब कुछ आपका रेडी हो गया, तो आप क्या करो, 29 रुपीज में ओनली एंड ओनली क्लोज टेस्ट को लो। उसके आपको 3 लेक्चर मिल जाएंगे, एक वेब नोट मिलेगा, और 61 मल्टीपल क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस। कि प्रैक्टिस के बिना तो ऑब्वियसली आप पेपर को कैसे क्वालिफाई करोगे, है ना? तो आप इस तरीके से स्टूडेंट जो भी आपका मन करता है
में आपको प्रॉब्लम आती है, जो कॉन्सेप्ट आपका रेडी नहीं हुआ है, उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके परचेज़ करके बड़े आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ पे परचेज़ क्या कर सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जनरल स्टडी करना है, तो ये लो भई जनरल स्टडी 25, 70 आप पूरी-पूरी जनरल स्टडी रेडी कर लो, एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए, जो भी आपका मन करता है, जिस कोर्स को आपको परचेज़ क्लियर है आपको स्टूडेंट? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना? ओके स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे लेक्चर करती हूँ ओवर स्टूडेंट, ठीक है? लेक्चर करती हूँ मैं यहाँ पे ओवर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।